डब्ल्यूडब्ल्यूई ने 2025 में कुछ बढ़िया मोमेंट दिए थे जिसको देखने के बाद बढ़िया मजा भी आया था, जैसे कि जॉन सीना का जीतना एट द रेसलमेनिया हो, या फिर सीएम पंक का वर्ल्ड टाइटल का सपना पूरा करना हो, या फिर रेसलमेनिया फर्स्ट टाइम मेन इवेंट करना भी हो। हमने वो सारी चीजें देखा है, लेकिन साथ ही में कुछ ऐसे मोमेंट भी थे जहां पे लगा भाई ये चीज क्या कर दिया आपने, सही में लिटरली सबसे बकवास स्टोरी लाइन, यानी कि जैसे कि जॉन सीना का हिल्टन, वो एक कहानी आती थी। वैसे बहुत से स्टोरी लाइन दोस्तों इस साल डब्ल्यूडब्ल्यूई ने प्लान कराए थे जो कि फ्लॉप भी हो चुके, और वो एक अलग कहानी है। लेकिन इन सारे चीजों के बीच में शायद सब लोग एग्री नहीं करेंगे, क्या 2025 में डब्ल्यूडब्ल्यूई वाज ऑन द पीक या फिर फॉल आउट हो चुका है 2025 में। दोस्तों बात कर लेंगे आज तो पूरे डब्ल्यूडब्ल्यूई का रिकैप लेंगे, 2025 का क्या कुछ हुआ है। और क्योंकि आज साल का आखिरी दिन है तो भाई थोड़ा मजा भी लाएंगे, थोड़ा अलग ग्राफिक्स लाएंगे, बहुत बढ़िया भी फील कराएंगे। तो स्टे ट्यून रहो दोस्तों एंड तक वीडियो में, आपको तो मजा ही आने वाला है। मैं आपको सारी बात दूंगा, चाहे वो रॉयल रंबल की हो या फिर टिल द सैटरडे नाइट मेन इवेंट जॉन सीना के फाइनल मैच तक, सारी बातें करेंगे। और क्या हुआ है डब्ल्यूडब्ल्यूई सारे तौर में, क्या कुछ कहानियां थी और किसको देखकर एक बढ़िया फील दिया है। सो हम पूरा राइड एंजॉय करेंगे दोस्तों। शुरू करते तो बात कर ले पहले रॉयल रंबल 2025। ये था पहला स्टॉप जहां पे जॉन सीना भी आने वाले थे, चार्लेट फ्लेयर का पहला पीएलई था, बहुत सारी चीजें थी जो कि इसमें हुआ था। तो डेफिनेटली इसकी बात पहले कर लेंगे, दो रॉयल रंबल के मैचेस और एक ऐसा मैच जिसको भाई नेक्स्ट लेवल गया था, जो कि था केविन ओवन वर्सेस कोडी रोड्स का मैच। लैडर टेबल मैच था, टीएलसी मैच था, और सही में ये वाला मैच बहुत खतरनाक और ब्रूटल इसका एंड था। हमने उसे बातें सी किया भी था, ठीक है। तो ऑब्वियसली इस वाले मैच की बात नहीं, ये वाला मैच की स्टोरी वैसे अच्छी थी तो इसके फिलहाल बात नहीं करूंगा। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे रॉयल रंबल, वुमेन्स रॉयल रंबल दोस्तों बात करते हैं, यहाँ पे डेफिनेटली रिजल्ट एकदम क्लियर था, चार्लेट फ्लेयर जीतने वाले थे, वो जीत गई थी। लेकिन मेंस की बात कर ले जहां पे जे ऊसो ने बाजी मार ली थी जॉन सीना को बाहर गिराते हुए। तो दैट वाज वन ऑफ द शॉकिंग मोमेंट ऑफ 2025, और आई गेस वन ऑफ द बिगेस्ट वर्स्ट डिसीजन जो लिया डब्ल्यूडब्ल्यूई ने वो यही था, पहला डिसीजन जिसकी बात कर रहा हूँ ये यही था। और इसके बाद जो लगा था भाई फैंस का जो पूरा जमावड़ा उठ गया था भाई, जो उसके खिलाफ बंदे को सारे ट्रोल कर रहे थे, लेकिन स्टिल कुछ अमेरिकन फैंस जो रहते उनको तो पसंद आता। लेकिन हम जो इंडिया में बैठे हमें तो भाई जॉन सीना को ऑब्वियसली हमने मान लिया था जॉन सीना ही जीतेंगे, तो वो कहानी अलग बनी थी। तो अगर रॉयल रंबल की बात करो यहाँ पे तो मैं डेफिनेटली कहूंगा कि शॉकिंग मोमेंट था जो कि सबसे फ्रस्ट्रेटिंग लगा, लेकिन जो मैच था कोडी और केविन का उसने भाई थोड़ी स्पॉटलाइट ले ली थी अपनी तरफ, जो बेहतर भी फील हुआ है। एलिमिनेशन चेंबर की बात कर लिया, अभी दूसरा जो पॉइंट लेके आएंगे चेंबर की, और यहाँ पे बस एक ही मुद्दा आता है जो सबको चौंकाने वाला है, यानी कि भाई द रॉक का डेफिनेटली जीत चुके थे एलिमिनेशन चेंबर अपने जॉन सीना, तो दैट वाज एन हैप्पी मोमेंट। लेकिन भाई यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे आ चुका है कोडी रोड्स, सेकंड किया है जॉन सीना के साथ, और बाद में रॉक आते, और रॉक ने भाई ऐसा किया और कर दिया खत्म, और जॉन सीना हो चुके हिल्टन। दैट मोमेंट, एट दैट पॉइंट एवरीवन वाज शॉक। और आई गेस मैं जब बैठा था ऑन द बेड और मैं मेरे लैपटॉप के ऊपर देख रहा था, और मेरा जो रिएक्शन था वो डेफिनेटली मैं सीधा जगह पे खड़ा हो गया, ये क्या हो गया, ये क्या चीज होगी, दैट रिएक्शन आई गॉट दैट टाइम। लेकिन अगर इसकी बात करूं तो हिल्टन की, तो दैट टाइम आई थिंक कि अच्छा मोमेंट हो सकता है, रॉक एंड जॉन सीना एक साथ आएंगे। लेकिन बाद में क्या हुआ, रेसलमेनिया में क्या हुआ, जॉन सीना जीत चुके थे रेसलमेनिया का अपना वर्ल्ड टाइटल का जो सपना था, 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन मतलब बन चुका था कोडी को हराने के बाद, और मदद करने के आया था ट्रेविस स्कॉट। बस रॉक का अपीयरेंस नहीं हुआ था। स्टिल विद थिंकिंग कि शायद रॉक आएगा आगे जाके कभी ना कभी, ऐसा फील हुआ था, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों क्या होता है, फिर दो तीन चीजें वैसे आती है यहाँ पे बात करो रेसलमेनिया की, तो पहला तो भाई ट्रिपल थ्रेट मैच, फर्स्ट डे फर्स्ट नाइट मेन इवेंट, बढ़िया रहा मैच, जो कि पॉल हेमन का हिल टर्न नहीं कहूंगा मैं, लेकिन टर्न हो गया ऑन द रोमन रिंग्स, तो वो चीज अलग बनी थी, वो भी एक बढ़िया स्पॉटलाइट दिया था। अभी जो देख के बताता हूँ मैं फिलहाल का कहानी देखते रिसेंटली कि दैट वाज एंड वन ऑफ द बैडेस्ट डिसीजन ऑफ द कंपनी। रॉक के बाद अगर बात कर रहा हूँ ये सबसे खराब डिसीजन था। रोमन के साथ पॉल एवन वो अलग केमिस्ट्री थी, लेकिन अगर बात करो सेथ के साथ, जो कि बहुत लंबे समय टिकी नहीं, सेथ हो गया था इंजर्ड, लेकिन कहानी इतनी बेहतरीन लगी नहीं अभी तक, तो आई गेस डिसीजन थोड़ा खराब ही कहूंगा। लेकिन मोमेंट दैट टाइम दैट लुक्स वेरी शॉकिंग, और सबसे वायरल कहूंगा वो ऐसा लग रहा था, ठीक है। अभी चलो दोस्तों बात कर ले यहाँ पे, अगर रसलने की बात किया है तो शॉकिंग मोमेंट की बात करो यहाँ पे, तो क्या हुआ है, सीएम पंक और रोमन को धोखा देके पॉल हेमन चले गए सेथ के साथ, और साथ में कोडी रोड्स हार चुके अपना
365 डेज का टाइटल रेन बंदे ने अपना एंड किया था यहाँ पे और बन चुके थे जॉन सीना 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन और दैट टाइम वी वेर वेरी हैप्पी। तो ये मोमेंट थोड़ा अच्छा था यहाँ पे रेसलमेनिया की बात करें। समर स्लैम 2025 का ये था फर्स्ट एवर 2 डे समर स्लैम और इस वाले समर स्लैम के लिए अलग केमिस्ट्री थी। यहाँ पे जॉन सीना कोडी का मैच था जहाँ पे कोडी ने फिर से अपना टाइटल ले लिया जॉन सीना से और इस मौके पे जॉन सीना फिर से बेफेस के ऊपर आ चुके थे क्योंकि रॉक का आना कंपनी में बन नहीं रहा था तो उसी कारण थोड़े फैंस नाराज भी हो चुके थे। तो ये मोमेंट थोड़ा सा डिस्टर्बिंग लगा लेकिन बेफेस के ऊपर आने के बाद लोग अच्छे हैप्पी तो थे बंदे से, ठीक है। अभी यहाँ पे और 2-3 चीजें हुई थी जो कि सबको शॉक ही करेंगी। पहली बात यहाँ पे गुंथर वर्सेस सीएम पंक का मैच था और इस वाले मैच में सीएम पंग ने वाला ट्रॉफी अपनी चैंपियनशिप जीत लिया और अपना सपना पूरा किया था लेकिन जो कि मनी इन द बैंक के विनर यानी कि सेथ रॉलिंस आ गया और वो चैंपियनशिप बंदे से ले लिया और कुछ अलग सीन बन गया था। इंजुरी के बंदे नाटक किया था लेकिन आ गया और कैश इन करके चैंपियनशिप अपने नाम किया और 5 मिनट के बंदे का बस वो आई गेस इन द ड्रीम था। तो ऐसा लगा जैसे 5 मिनट के बाद कि ये बंदे का सपना ही टूट गया वैसी कुछ कहानी थी अलग से सीएम पंक के लिए और ये बहुत अलग और शॉकिंग मोमेंट था और बढ़िया भी फील हुआ। तो इसकी बात अभी दोस्तों बात कर ले अगला जो मोमेंट था नाइट 2 की जहां पे जॉन सीना वर्सेस कोडी रोड्स का मैच था और यहाँ पे कोडी ने अपना ले लिया था लेकिन मैच के बाद यहाँ पे होता क्या है ब्रॉक लेसनर आ गए और बंदे ने F5 मारा जॉन सीना को कहानी कर दी खत्म और हो चुका है चीज और ब्रॉक लेसनर आफ्टर 1-2 इयर्स आई गेस वापस रिटर्न कर लिया था कंपनी में और ये भी बहुत बड़ा शॉकिंग मोमेंट था। और आई गेस बस 2025 का ये एक पीएलई था जहां पे मैं बोलूंगा 100% भाई ये पीएलई ने कुछ अनएक्सपेक्टेड फ्रस्ट्रेशन टाइप शॉक नहीं दिया। सबने भाई शॉक दिए थे वो थे भाई सबसे इंजॉइंग मोमेंट चाहे वो सेथ का हो या फिर ब्रॉक का हो या फिर जो कुछ कहानी थी कोडी के साथ मोमेंट अच्छे लगे थे यहाँ पे समर स्लैम के लिए दैट वाज़न्ट गुड। अभी चलो आते आगे तो बात कर ले यहाँ पे रसल पलूजा की। इसके ज्यादा कुछ लंबी बात करने की जरूरत ही नहीं भाई ऑलरेडी यहाँ पे ईएसपीएन ने इस वाले शो को इस वाले पीएलई को सी ग्रेड ही दिया था तो डेफिनेटली ये सी ग्रेड ही था तो इसकी बात लंबी नहीं खींचूंगा और शायद आपको बताने की इसकी जरूरत भी नहीं होगी अगर आप रेगुलर डब्ल्यूडब्ल्यू देख रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं अभी सर्वाइवर सीरीज और आई गेस जब मैं सर्वाइवर की बात करता हूँ मुझे सही में याद आता है वो वॉर गेम का सीन जो कुछ होता है बस सबसे बढ़िया मैचेस जहां पे कहूंगा मैं यहीं पे होते हैं लेकिन इस साल नहीं आया है मजा नहीं कुछ अच्छा कुछ शॉकिंग मोमेंट ना ही रैंडी ऑर्टन का रिटर्न। तो भाई बंद ये भी कोई अच्छा शो नहीं था तो इसके लिए मैं कहूंगा बहुत थम्स डाउन रहने वाला है मेरा। तो मैं इसके शो के ऊपर से मैं मेरी कुछ टिप्पणी नहीं कहूंगा यहाँ पे शो वॉज लिटरली प्लेन ना कुछ सरप्राइज ना कुछ ऐसे मोमेंट जिसको देखकर मैं अच्छा सा स्माइल या फिर शॉक हुआ होगा। तो फिलहाल नहीं आगे बढ़ता हूँ। चलो बात कर ली इस साल का फाइनल एसएनएमई यानी कि जॉन सीना का फाइनल मैच का स्पॉट। अभी यहाँ पे मैच के लिए सब लोग भाई बहुत एकदम से बेकरार थे बंदे की आखिरी मैच और वी वेर आल्सो एक्साइटेड। मैच होता है सेट गुंथर वर्सेस जॉन सीना और मैच शुरू होता है। मैच बढ़िया मोमेंट भी आए थे लेकिन एंड में जाते जाते टैप आउट कर लिया जॉन सीना ने और दैट वाज एन मोमेंट की सब फैन कह रहे थे कि बंदे ने पिछले 20 साल से टैप आउट कभी नहीं किया लेकिन एट द लास्ट मोमेंट ऑफ हिज करियर ही टैप आउट एंड ही गिव अप किया जॉन सीना। तो दैट वाज मोमेंट क्या कर ले इसके बाद तो डेफिनेटली शॉक था। अभी दोस्तों कहूँ यहाँ पे अगर बेसिकली कुछ चीजें तो एसएनएमई के बाद जो बंदे को ट्रिब्यूट दिया दैट वाज एन ओके लेकिन माइक नहीं दिया बंदे के हाथ में। यार कुछ 2-3 शब्द तो बोलने था हमें कुछ सुनने को मिलता और दैट मोमेंट वाज वेरी अनएक्सपेक्टेड कि जॉन सीना कुछ बोला नहीं और मैच तो हार के वैसे जाने वाला था मुझे पता था लेकिन ये कुछ अलग चीज बन गई यार। चलो जो कुछ है डब्ल्यूडब्ल्यू ने जो किया जॉन सीना के साथ 36 डेट्स का जो कहानी थी उसमें से भाई आधे डेट्स में कहूंगा सबसे बकवास गए हैं कंपनी के लिए बकवास। तो भाई इसके रिगार्डिंगली कहूँ अगर यहाँ पे इस साइड को देखता हूँ तो बहुत खराब डिसीजन किया बहुत खराब डिसीजन गया 2025 डब्ल्यूडब्ल्यू के लिए। अभी बात कर ले सेटबैक्स की तो 2025 में सेथ रॉलिंस हो चुके हैं इंजर्ड और इस बार रियल इंजरी हुई जो कि समरस्लैम की पहली वाली इंजरी नहीं उसके बाद की इंजरी एट द नाइट ऑफ चैंपियन की इंजरी।
उसके बाद बंदे ने अब तक रिटर्न नहीं किया है। साथ ही में आपको कुछ सामी ज़ैन की इंजरी आई थी और साथ में केविन ओवन भी बीच में इंजर हो गए थे, जो कि अब तक आए नहीं है। आई गेस रेसलमेनिया के पहले बंदा इंजर्ड हुआ था, उसके बाद तो बंदा अभी तक आया नहीं और अगले साल शायद रॉयल रंबल तक बंदा आ जाएगा, लेकिन फिलहाल वो भी इंजर्ड हुआ था। 2025 कुछ लोगों के लिए, कुछ स्टार्स के लिए थोड़ी-सी कंसर्न का कहानी बनी तो थी, ठीक है? और ये कुछ अलग चीज़ है। अब उस तो बात कर ले फाइनल वर्ड ऑन दिस 2025। भाई क्या कर लूँ? क्या वर्डिक्ट दूँ इसके बारे में? क्या बोलूँ मैं? सही में अगर मैं रैंडी ऑर्टन को देखूँ, नो स्टोरी लाइन प्लान कुछ भी नहीं दिया। रोमन रेंस आते थे, जाते थे, उनका भी कुछ एकदम से स्पॉटलाइट वाली स्टोरी लाइन उनको दिया नहीं। कोडी का कैरेक्टर भी 2025 थोड़ा-सा अप्स एंड डाउन ही रहा है और सीएम पंक और सेथ की कहानी चलो भाई वो अच्छी लगती है क्योंकि रेगुलर आ ही रहे थे, उनकी स्टोरी लाइन एक-दूसरे से हमेशा चल ही रही थी, तो वो थोड़ा बूस्ट अप दे देते। लेकिन फिर भी ओवरऑल अगर देखता हूँ मैं 2025 जॉन सीना के फाइनल रन को देखते हुए भी तो ये शो ने भाई इतना भी कुछ बढ़िया काम नहीं किया 2025 बिल्कुल नहीं, इतना बढ़िया नहीं। शो वाज़ एट नॉट द लोएस्ट, ना ही एट द टॉप ऑफ द माउंटेन, लेकिन एट द मिडल में बंदा ये शो फँसा था जहाँ पे ना हम ये कह सकते शो ने बहुत खराब किया है, ना ही कुछ अच्छा किया है। तो वही फिलहाल कह पाऊँगा। तो यही फिलहाल कुछ चीज़ें सामने निकल के आई है 2025 की। अभी 2026 की बात कर ले, तो 2026 के लिए भी मैं वीडियो लाने वाला हूँ। उसके लिए हम बात करेंगे भाई, चाहे वो केविन ओवन की हो, चाहे रोमन की हो या कोडी, सीएम पंक, सेथ या फिर हो जाए यहाँ पे रैंडी ऑर्टन की। सबकी बातें करने वाले बहुत जल्दी आएँगे वीडियो, लेकिन फिलहाल इधर तक वीडियो देखा है, चैनल को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब भी नहीं किया, भाई क्या कर रहे हो? कर दो उतना काम, सब्सक्राइब और लाइक कर लो और मिलेंगे कल। कल आएँगे और कल कुछ और बातें रिगार्डिंग रेसलिंग और शायद कल तो भाई हैप्पी न्यू ईयर भी है, तो सबको उसके लिए एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर। मिलते हैं कल दोस्तों, टिल देन बाय।